आईसीसी वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल से पहले एक जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है कि बीसीसीआई ने जानबूझ के अपनी सेमीफाइनल गयाना में रखी क्योंकि उनको पता था कि वहां बारिश होने वाली है और वो फाइनल में चले जाएंगे। ऐसा कहने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं और इंग्लिश मीडिया, क्योंकि इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब यहाँ पर एक बेसिक चीज है जो किसी भी कॉमन सेंस वाले आदमी को समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस वाले लोगों की। अब यहाँ पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर रेन आउट होता है, वॉश आउट होता है, तो जो टॉपर आया है अपनी ग्रुप से उसे डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। लेकिन आप ये बताइए कि किसने रोका था इंग्लैंड को कि वो साउथ अफ्रीका से 7 रनों से चोक करके मैच हार जाए। अगर इंग्लैंड वो मैच जीत जाती तो इंग्लैंड टेबल टॉपर्स होती, क्योंकि रन रेट में वो साउथ अफ्रीका से बहुत ऊपर थी और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल इंडिया के साथ होता और आज इंग्लैंड अफगानिस्तान के साथ अपना सेमीफाइनल खेल रही होती। क्या बीसीसीआई ने बोला था इंग्लैंड को कि चोक कर जाओ आखिरी 3 ओवर में, टेबल टॉपर मत बनो? अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया होता तो इंडिया सेकंड हो सकती थी। रन रेट के कुछ मसले थे, लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलिया कर देता तो ऑस्ट्रेलिया टेबल टॉपर्स होती, इंडिया सेकंड होती और इंडिया इस सेमीफाइनल में एलिमिनेट हो जाती, क्योंकि इंडिया का ये प्री डिसाइडेड था बिफोर द वर्ल्ड कप कि गयाना में ही इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी। तो इंडिया ये जो टेबल टॉपर्स होके आई, इंग्लैंड जो अपने टेबल में सेकंड होके आई, क्या ये सब कुछ बीसीसीआई ने लिख दिया था? तो भाई आज तक बीसीसीआई 10 साल से ट्रॉफी के लिए क्यों तरस रहा है? सारे ट्रॉफी फिर बीसीसीआई को ही जीतने चाहिए थे, जो सब कुछ बीसीसीआई कर रहा है। आपको एक बात बता दूं, जो कि अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लगा के समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये सारी शेड्यूलिंग और ये टाइमिंग में ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ब्रॉडकास्टर्स जैसे स्टार स्पोर्ट्स को व्यूअरशिप चाहिए होती है, टीआरपी चाहिए होती है, एड के पैसे चाहिए होते हैं। अब इंडिया का मैच अगर 6 बजे चलेगा तो पैशनेट क्रिकेट फैंस तो ऑफकोर्स देखेंगे, लेकिन व्यूअरशिप में हैवी रिडक्शन होगा, क्योंकि जो न्यूट्रल फैंस हैं, जो कुछ ऐसे फैंस हैं जो काम पे जाते हैं, वो शायद सुबह 6 बजे उठ के पूरा मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि मैच 6 बजे से अगर स्टार्ट होता है तो वो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चलेगा। स्कूल ऑफिस जाने वाले लोग इस तरीके के मैचेस को मिस कर जाएंगे। इंडिया का मैच डेलिबरेटली 8 बजे रखा जाता है क्योंकि इंडिया के मैच में मैक्सिमम व्यूअरशिप आती है। इसीलिए स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो आईसीसी पे प्रेशर बनाते हैं कि इंडिया के साथ एक पाकिस्तान का मैच आईसीसी ट्रॉफी में जरूर होना चाहिए टीआरपी की वजह से, और इंडिया के मैचेस कन्वीनियंट टाइम पे होने चाहिए टीआरपी की वजह से। प्लेयर्स को इसमें क्या परेशानी होती है, प्लेयर्स में को इसमें कितने प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, ये कोई नहीं देखता। सब ये देखते हैं अरे इंडिया को ये मैच मिल गया। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि अगर आपको 2023 वर्ल्ड कप याद हो जो इंडिया में हुआ था, उसमें इंडिया की शेड्यूलिंग सबसे खराब थी। इंडिया को कोई भी मैच एक ग्राउंड में 2 बार नहीं दिया गया था। इंडिया को हर मैच खेलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि हर हर स्टेट बोर्ड की तरफ से प्रेशर था कि इंडिया एक मैच हमारे ग्राउंड में खेले ताकि मैक्सिमम वो पैसे कमा सके। इवेंचुअली इंडिया को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में दोबारा वो ग्राउंड में खेलने का मौका मिला था। इंडिया वहां हार गई थी होम कंडीशंस में। तो इस हद तक नहीं होती है चीजें फिक्स की आपके हर चीज आपकी मनमर्जी से हो। अगर ये सेमीफाइनल गयाना में डिसाइडेड था तो यहाँ पर रूल ये है कि जो टेबल टॉपर होगा वो क्वालिफाई करेगा। ऐसा रूल नहीं था गयाना में कि बारिश होगी तो इंडिया ही क्वालिफाई करेगा। ये इंडिया की मेरिट है कि इंडिया अभी तक अनडिफीटेड टॉपर होके आया है कि अगर बारिश होती है तो इंडिया विल गो थ्रू। इंग्लैंड को किसी ने नहीं रोका था। बीसीसीआई वालों ने आके हाथ नहीं पकड़ लिया था जॉस बटलर के कि भाई साउथ अफ्रीका से हारना है, आपने आपने ऑस्ट्रेलिया से हारना है। क्यों हारी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से? इंग्लैंड भी अनडिफीटेड आती, इंग्लैंड टेबल टॉप करती तो अभी इंडिया पे प्रेशर होता, इंडिया सेकंड होती, या इंग्लैंड अपना सेमीफाइनल अफगानिस्तान से खेल रही होती। अब जब चीजें इतनी आगे बढ़ गई हैं तो माइकल वॉन को परेशानी हो रही है। उनको हमेशा ही बीसीसीआई से परेशानी होती है, जबकि माइकल वॉन को यह याद रखना चाहिए कि वो खुद वर्ल्ड कप बाउंड्री काउंट के एक सड़े हुए रूल की वजह से जीते थे। बेन स्टोक्स के ओवर थ्रो की बॉल 4 चली गई थी जिस वजह से टारगेट चेज हुआ था। अगर इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी तो बोल देते कि नहीं हम ये बाउंड्री नहीं लेंगे क्योंकि ये मेरे हाथ से लग के गई है। लेकिन उस वक्त ट्रॉफी जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे। लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है कि बीसीसीआई ने शेड्यूलिंग नहीं की। ये पाकिस्तान बोर्ड तो आउट ऑफ जेलसी करता, अभी हम देख चुके हैं कि इंजमाम उल हक ने किस तरीके के बेतुके बयान दिए। तनवीर अहमद तो करते ही रहते हैं। सलीम मलिक जो खुद एक फिक्सर हैं जिन पे लाइफ टाइम बैन है, वो आके कह रहे हैं कि मुझे लगता है जी कि इंडिया मैच में कुछ बॉल में कर रहा है। अरे सर, आप फिक्सर हैं, आपको क्रिकेट से निकाला जा चुका है, ये सब आपके काम है।
बॉल स्विंग कराने के लिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, सारे बॉलर्स मेरिट के हैं, हम पर्ची वाले नहीं लाते बॉलर जिन्हें स्विंग नहीं आती करानी। उसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ जेलसी कर रहा है, इंग्लैंड अपनी पोजीशन देख के कर रहा है, लेकिन ये इंग्लैंड इंग्लिश मीडिया जब अपनी बेनिफिट होती है तो चुप करते हैं, लेकिन जहां पर उनको दिखता है कि हमारा फायदा है वहां वो कुछ नहीं बोलते। वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो कोई बात नहीं हुई पिच को लेकर, किसी चीज को लेकर, लेकिन यही फाइनल अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई होती तो पिच को लेकर वो कलेश कर रहे होते। इंडिया में जब भी वो टेस्ट सीरीज खेलने आते हैं, वो टेस्ट सीरीज से पहले ही एक शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये पिचेस इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से नहीं है, इस पिचेस में प्रॉब्लम है। जबकि ऐसी कोई भी पिच अब फिलहाल इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं थी जिसको लेकर के कंप्लेंट की जाए। इनफैक्ट आईसीसी ने सारे पिचेस को अच्छी रेटिंग दी थी। अब भी ऑस्ट्रेलिया जब अफगानिस्तान से हार गई और उनके पास कहने को कुछ था नहीं, तो उन्होंने अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच में जो गुलाबदीन नायब ने 30 सेकंड के लिए बस एक लेटने का ड्रामा किया था, उसको उन्होंने अपने मीडिया में हर पेज में फ्रंट लाइन पे छापा कि चीटिंग स्कैंडल इन टी20 क्रिकेट, हॉन्ट्स टी20 वर्ल्ड कप, चीटिंग स्कैंडल, मेजर चीटिंग स्कैंडल। जबकि उस इंसिडेंट का, ऑफ कोर्स आई वुड नॉट सपोर्ट एनी सच इंसिडेंट, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से बांग्लादेश नहीं जीती थी। बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं हारी थी, रादर अफगानिस्तान इसलिए जीती थी कि उन्होंने बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। उस गुलाबदीन नायब के वहां लेटने की वजह से मुश्किल से शायद एक बॉल का डिले हुआ हो, क्योंकि ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो गई थी और सिर्फ जोनाथन ट्रॉट ने कहा था स्लो इट डाउन क्योंकि हम डीएलएस में आगे हैं। ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रेटेजिकल वे में किया जा सकता था, फील्ड प्लेसमेंट्स को चेंज किया जा सकता था, रन अप में बॉलर बॉल थ्रो नहीं करता, ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद गुलाबदीन नायब के पास इतना दिमाग नहीं है, वो वहीं लेट गए। वो गलत था, लेकिन इट डजेंट मीन कि उस चीटिंग स्कैंडल की वजह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है। ऑस्ट्रेलिया खुद जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कई बार ब्रेक कर चुकी है। रिसेंटली एशेज में एलेक्स कैरी ने भी इसी तरीके का कंट्रोवर्शियल रनआउट किया था जब जॉनी बेयरस्टो बाहर निकले थे, लेकिन उन बातों पे उनको कुछ नहीं कहना, लेकिन इन सब बातों में स्कैंडल दिखता है। तो मेरा कहना यही है कि इंग्लैंड भी कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा चुका है 2019 वर्ल्ड कप में, ये हमको पता है। ऑस्ट्रेलिया क्या कर चुका है, और पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट तो माशाल्लाह है, लेकिन वो अफगानिस्तान के ऊपर हंसते हैं, वो इंडिया पे क्वेश्चन उठाते हैं, अपनी डोमेस्टिक सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, पर्ची प्लेयर्स गुजार रखे हैं, 10 तरीके के स्कैंडल है। लेकिन प्रॉब्लम है कि बीसीसीआई ने ही सब कुछ किया है, बीसीसीआई कर रही है। बीसीसीआई अपनी तरफ से जो कर रही है सो कर रही है। सर, आप लोगों के हाथ किसने पकड़ रखे हैं? इंग्लैंड को किसने कहा कि वो सेकंड होके आए? ऑस्ट्रेलिया को किसने रोका था जीतने से? अफगानिस्तान से हारने के लिए भी क्या बीसीसीआई ने कह दिया था? और पाकिस्तान जो फिलहाल एंटी इंडिया स्टांस लेके चलती है, क्या उनको बीसीसीआई ने कहा था कि आप हार जाओ इंडिया से 119 रन के चेज में? यूएस से हारने के लिए बीसीसीआई ने कहा था? तो भाई अपना खेल देखो पहले, अपनी खेल इंप्रूव करो। अपनी खेल तो आप खेल नहीं पा रहे। आपको सारी प्रॉब्लम यह है कि बीसीसीआई की सेमीफाइनल गयाना में क्यों है? भाई वो इंडिया सेकंड भी होती तो भी गयाना में ही होती, और इस बारिश के कारण इंडिया एलिमिनेट हो रही होती। इस वक्त भी इंडियन प्लेयर्स ने यही शिकायत की है कि इंडिया का हर मैच सुबह 10 बजे से होता है, हम वो रात में देखते हैं, लेकिन इंडिया को हर मैच मॉर्निंग दी गई है। और रोहित शर्मा ने इस चीज की शिकायत भी की थी कि आईपीएल हो या कोई भी फॉर्मेट का इंटरनेशनल क्रिकेट हो, ज्यादातर वो अंडर लाइट्स आराम से खेलते हैं। टीम्स जनरली सुबह उठती हैं, थोड़ा नेट प्रैक्टिस करती हैं, 2-3 बजे ग्राउंड पे आती हैं, थोड़ा ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हैं और शाम को मैच खेलती हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन ऑडियंस को कन्वीनियंस हो तो इंडिया को मॉर्निंग मैचेस दिए जाते हैं। रोहित शर्मा ने इसकी शिकायत की, लेकिन फिलहाल ये सारे डिसीजंस ब्रॉडकास्टर की मर्जी से लिया जाते हैं और स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी हॉटस्टार ये लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये आईसीसी को बड़ा अमाउंट पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं शेड्यूलिंग हो, ग्रुप मेंटेनेंस हो, या कौन सी टीम किस ग्राउंड पे खेलेगी, ये सब कुछ में ब्रॉडकास्टर्स का भी बड़ा हाथ होता है। और बीसीसीआई पैसे लाता है तो उनके मैचेस उसी टाइमिंग पे होंगे जो ऑडियंस को कन्वीनियंट हो। अब ये जिन लोगों को हजम नहीं होती उन्हें हजम ना हो, लेकिन क्रिकेट अपनी मेरिट पे हो रही है। अगर सब कुछ बीसीसीआई के हाथ में होता तो आज 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 3 ओडीआई वर्ल्ड कप और 4 टी20 वर्ल्ड कप सजे होते, मगर ऐसा नहीं होता। जीतती वही टीम है जो मेरिट से जीतती है, और अभी इंडिया को अगर वॉक ओवर विक्ट्री मिल जाती है वॉश आउट के कारण, तो वो भी उनकी अपनी मेरिट है कि वो टेबल टॉपर्स अनडिफीटेड पहुंचे और इंग्लैंड 2 मैचेस हार के पहुंची है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस।